सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम करेंगे पाठ क्रिया, 9वां पाठ है। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना बनाना, लिखना, खेलना, भागना, जाना, आना, स्वेटर बुनना, तो ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। ये कह रहे हैं परिभाषा में, जिन शब्दों से किसी काम के करने की जानकारी मिले। जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं, हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल स्कूल गए। अगर मैं यही बोल दूं कल हम कल स्कूल, तो ये वाक्य पूरा नहीं है। हम कल स्कूल के बाद क्या जाना है, या जाओगे, या जा रहे हो, या गए थे, तो कितने सारे वाक्य होते हैं। तो अगर हमें वाक्य की पूरी जानकारी लेनी है तो हमें बताना होगा कि हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो इसको हिंदी क्रिया शब्दों को इंग्लिश में किस तरह से पढ़ते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं। बुनना यानी नाइट, करना डू काम करना, वर्क बनाना, मेक कोई चीज़ सजाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में डेकोरेट बोलते हैं, लिखना राइट, पुस्तक पढ़ना रीड, तैयार करना प्रिपेयर, चलना वॉक, कूदना जंप। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है कि हम इंग्लिश में इनको वर्ब्स कहते हैं, हम वर्ब्स के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए, अब है काल के साथ वाक्य बताने हैं। तो आपको पता है जो हमारे टेंस होते हैं, काल यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल जब भी हम भविष्य काल पढ़ेंगे, फिर भूतकाल। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरह से बताया गया है। राधा ने खाना बना लिया है। अब राधा ने खाना बना लिया है, तो इसका मतलब क्या है? बना लिया है क्या है? भूतकाल, यानी बना चुकी है खाना। ठीक है, राधा खाना बना रही है। बना रही है मतलब अभी बना रही होगी या बना रही है अभी हमारे सामने, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात है, तो वर्तमान काल। राधा खाना बना लेगी। बना लेगी मतलब अभी बनाएगी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। हमने स्कूल का काम कर लिया है। कर लिया है मतलब हो चुका है, फिनिश हो गया, ये बात हमारे से जा चुकी है, यानी भूतकाल है, पास्ट में जा चुकी है। हम कार्य कर रहे हैं। कर रहे हैं मतलब अभी कार्य कर रहे हैं, चल रहा है काम, तो वर्तमान काल। हम कल काम करेंगे। कल काम करेंगे, अभी काम हुआ नहीं है, कर नहीं रहे, करेंगे, तो मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए परिभाषा सेम है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिले वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया का काल में प्रयोग करें। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। खेलने का काम हो रहा है। खेल रहे हैं मतलब अभी खेल रहे हैं, काम क्या हो रहा है? हो रहा है। बच्चों ने कार्य कर लिया है। कार्य हो चुका है, यानी वो अपना काम कर चुके हैं। बच्चों अभी याद करेंगे। वाक्य बोलते हैं ना, बच्चों चलो अभी तुम खेल लो, फिर हम याद करेंगे। तो देखिए याद करने का काम अभी होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये भी हमारे काल के साथ वाक्य जो हैं, जो हमारी क्रियाएं जो हैं वो बदलती रहती है। जैसे खेलना प्ले होता है तो प्लेइंग बोलते हैं, प्लेयर्ड बोलते हैं, है ना। तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं? टेंस के हिसाब से। इसी तरह इसको हिंदी में हम काल के हिसाब से वाक्य को पूरा करते हैं। ठीक है, तो कुछ और भी हैं, देखिए आपकी बुक में। तो यहाँ पर देखो पक्षी के बारे में बताना है। पक्षी क्या क्या क्रियाएं करते हैं, जैसे वो चहकते हैं, और पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। पक्षी खाते हैं, बोलते हैं, तो ये सब क्या होती हैं? इनकी क्रियाएं होती हैं। अब कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, रखवाली करता है, इधर उधर जाता है। तो ये क्या है? जानवरों के और पक्षियों की भी अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं, यानी जिस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं उसी तरह की उसकी क्रियाएं होती हैं। तो एक बार देखेंगे चित्र में, तो आप बताइए ये क्या कर रहे हैं बच्चे? लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है, कूद रही है यानी ये दिखाई दे रहा है अभी ये कूद रही है, तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? वर्तमान में बात हो रही है।
तो पूरा दृश्य क्या है, वर्तमान का है यानी प्रेजेंट का। बच्चा झूला झूल रहा है, पक्षी चहक रहा है, तितली फूलों पर भिनभिना रही है, दादी जी सैर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, सब क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा याद करेंगे। धन्यवाद।